हेलो नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो सभी दोस्तों किस प्रकार से अपने पेपर दे के आ रहे हैं, कैसे आपके पेपर हो रहे हैं, अच्छे ही हो रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत बढ़िया पेपर करके आ रहे होंगे, पेपर में धुआं करके आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे शेरनी बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके गए हैं। हमारे जो वर्दी के दीवाने हैं, वर्दी का जिनके पास जुनून था, वो अच्छी मेहनत करके गए हैं दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आपने पेपर की धुआं करके आए होंगे दोस्तों, और करना भी जरूरी है क्योंकि आपने मेहनत भी बहुत अच्छी की है दोस्तों। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमने 6 तारीख का जो हमारा फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट हुआ था उसकी आंसर की अपने अपलोड कर दी है, और आज अपन 7 तारीख को जो पेपर हुआ है, थर्ड शिफ्ट बोलेंगे उसको, प्रथम पारी। 7 तारीख की तो प्रथम पारी है, लेकिन शिफ्ट कौन सी है? थर्ड है, क्योंकि 6 शिफ्टों में एग्जाम होने वाला है। तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का जो 6 तारीख को हुआ था वो अपने कंप्लीट है, अपलोड कर दिया है दोस्तों, डाल दिया है। आंसर की अपना मिलाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि सर हमारे इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हमने, इतने हमारे सही हैं, इतने हमारे गलत हैं। आज अपन करने वाले हैं शिफ्ट 3 का पेपर। 7 तारीख को जो हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट में दोस्तों, उसको अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं, उसका हल करने वाले, उसका आंसर की करने वाले हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जो बुकलेट सीरीज होती है दोस्तों, अलग अलग नंबरों की होती है। तो हो सकता है कि किसी बुकलेट सीरीज में वो पहला क्वेश्चन 10वें नंबर पर हो सकता है, 10वां क्वेश्चन 50वें नंबर पर हो सकता है, 50वां क्वेश्चन पहले नंबर पर हो। तो आप इसमें टेंशन नहीं करिएगा। लेकिन शिफ्ट जो थर्ड शिफ्ट है दोस्तों, उसका पेपर सेम है। पेपर सेम होने का मतलब यह है कि बुकलेट सीरीज अलग अलग है, लेकिन पेपर वही है। जो क्वेश्चन बुकलेट सीरीज ए में है वही का वही बुकलेट सीरीज बी में है, सी में है, डी में है। जितने भी बुकलेट सीरीज है दोस्तों, उन सभी में वही पेपर है। पेपर अलग नहीं है, पेपर सेम है दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन का क्रमांक जो है, क्वेश्चन का जो नंबर है दोस्तों, उसकी नंबरिंग है वो अलग अलग है दोस्तों। कोई 50वें पर है, कोई पहले पर है, कोई 10वें पर है, कोई 100वें पर है, कोई 150वें पर है, इस प्रकार से है दोस्तों। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन आराम से तसल्ली पूर्वक क्वेश्चन को मैं बोलूंगा, आप सुनिएगा, अपना क्वेश्चन मिलाइएगा और अपने आंसर को चेक कीजिएगा सही है या गलत है। और दोस्तों याद रहे, मेरे द्वारा एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है आपके लिए। जरूर आप बताइए कि सर आपका प्रयास सही है, अच्छा लगा, आपके कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, कितने आपके सही हैं, कितने आपके गलत है। चलिए साथियों, ज्यादा वक्त खराब ना करते हुए शिफ्ट 3 जो 7 नवंबर 2020 को पेपर हुआ था दोस्तों, उसको अपन हल करने की कोशिश करते हैं। चलिए साथियों, उसका पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? राजस्थान है जो दोस्तों, भारत का सरसों का राज्य क्यों कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का पहला स्थान है। सरसों के उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का क्या है? पहला स्थान। इसका मतलब राजस्थान में सबसे पहले सरसों का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2018 में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में अशोक गहलोत ने अपना कौन सा कार्यकाल प्रारंभ किया है? कौन सा कार्यकाल प्रारंभ किया है? वर्ष कौन सी में? 2018 में जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है उनका कौन सा कार्यकाल था? तीसरा कार्यकाल है दोस्तों। कौन सा है? तीसरा कार्यकाल। इसका मतलब इससे पहले अशोक गहलोत जी 2 बार और हमारे राजस्थान के सीएम रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस एजेंसी द्वारा राजस्थान सरकार के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को वर्ष 2019 का तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार प्रदान किया गया है? याद करो दोस्तों, यही सेम क्वेश्चन, केवल उसने क्या चेंज किया है, जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर आया था ना, उसका आंसर तो क्वेश्चन में डाल दिया, और जो उसका क्वेश्चन था वो आंसर इसके ऑप्शन में डाल दिया है। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन अलग नहीं है। वहां पर हमारे सामने क्वेश्चन ये था कि राजस्थान के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किसके नियंत्रण के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो तंबाकू के नियंत्रण के लिए। और इसमें आया कि तंबाकू के नियंत्रण के लिए किस संस्था द्वारा राजस्थान के जो चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग उसको पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है, पुरस्कार प्रदान किया। तो किसके द्वारा? WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में, देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है कि निश्चित कूट भाषा में ट्रेनिंग को क्या दिया है दोस्तों? निश्चित कूट भाषा में जो ट्रेनिंग है, TRAINING, इसको लिखा उसने क्या? 8। क्या लिखा है दोस्तों? 8 लिखा है। क्या लिखा है? 8 लिखा है। क्या लिखा उसने? 8 लिखा है। तो अब हमसे पूछ रहा है उसी कूट भाषा में ट्रेनर को, TRAINER को क्या लिखा जाएगा? अब देखिए दोस्तों, इसमें कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5 6 7, कितने अक्षर है इसमें? 8 है। इसमें कितने हैं दोस्तों? गिन लीजिएगा। 7 है। हटाओ आंसर। आसान, बिल्कुल लल्लू सा क्वेश्चन आया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित। ध्यान देना इधर दोस्तों। नेक्स्ट है काहिरा। काहिरा मिस्र, और हमसे बोल रहा है यहां पर है पेरिस।
क्या बोल रहा है दोस्तों? पेरिस ने है क्वेश्चन मार्क। अब उसने क्या बोला है कि जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहला शब्द संबंधित है, दूसरे शब्द से पहला पद शब्द क्या है? संबंधित है, ऐसे ही चौथे शब्द से तीसरा शब्द किस प्रकार से संबंधित, तो कौन सा होगा? अब देखो इनमें संबंध क्या है। जो मिस्र है दोस्तों, मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा है। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। तो पेरिस किसकी राजधानी है? अरे काहिरा किसकी राजधानी? मिस्र की। तो पेरिस किसकी राजधानी है दोस्तों? फ्रांस की है। किसकी है? फ्रांस की है। इट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों की कूट भाषा में PIN को 39 लिखा है। PIN को उसने लिखा है 39, तो हमसे पूछ रहा है कि SIN को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए कि PIN को 39 किस प्रकार से आया है। PIN में जो 39 है ये किस प्रकार से बना है दोस्तों, इसकी बात कर लेते हैं कि PIN में 39, देखो P आता है 16 पर, I आता है 9 पर, N आता है कितने पर? 14 पर। देखो 16 और 14, 30 और 9 कितना हो गया दोस्तों? 39, यानी कि इनका जो क्रमांक है अक्षरों का उनको जोड़ा है दोस्तों। तो यहां पर भी अपन अक्षरों के क्रमांक को क्या कर लेंगे दोस्तों? जोड़ लेंगे। अब जोड़ना शुरू करते हैं। तो S19 19 पर, I आता है 9 पर 28 और N आता है 14, तो 28 और 14 कितना हो गया दोस्तों? 42, 42 हमारा इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अरे क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे 4 शब्द दिए गए, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी ना किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है, तो उस भिन्न को क्या करना? अपने को छांटना है। बाघ, शेर, भेड़, तेंदुआ। ऑप्शन क्या क्या है? बाघ है, शेर है, भेड़ है और तेंदुआ है दोस्तों। बाघ, शेर, तेंदुआ सभी के सभी मांसाहारी हैं और भेड़ क्या है दोस्तों? शाकाहारी बोल दो इसको, या भेड़ इनसे क्या है? अलग है। भेड़ का भक्षण है, बाघ भी करता है, शेर भी करता है, तेंदुआ करता है, लेकिन ये आपस में एक दूसरे का भक्षण नहीं करते। ये वाला लॉजिक भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिना किसी अन्य धारणा के और केवल नीचे दी गई जानकारी के आधार पर घटना ए और घटना बी को दोनों के बीच संबंधों से सही स्वरूप का आकलन। अब आपको यहाँ पर घटना दी गई है दोस्तों, 2 घटना दी है ए और बी, और फिर उसका हमसे क्या पूछा है कि कौन सा इसमें बीच में संबंध का सही स्वरूप आकलन करता है। घटना ए है, सारा अपने मित्र पुनीत के घर पर उसके माता पिता से मिलने गई। ध्यान से सुनो क्या बोला है उसने? सारा अपने मित्र पुनीत के घर पर उसके माता पिता से मिलने गई। ये घटना ए। घटना बी क्या है? पुनीत के माता पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे। अब ऑप्शन पे आओ। घटना ए प्रभाव है। घटना ए क्या है? प्रभाव। भाई उसके घर जा रही है, एक तरह से क्या हो गया? उसका प्रभाव हो गया। और घटना भी इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण। तात्कालिक और प्रमुख कारण क्या हुआ? क्यों जा रही है सारा वहां पर उनके घर? क्योंकि उनके माता पिता लंबे समय से क्या है? बीमार हैं। तात्कालिक कारण भी है। और प्रभाव क्या हो गया इसका? पहला वाला घटना ए प्रभाव हो जाएगा, और घटना जो बी है दोस्तों वो इसका तात्कालिक और प्रमुख कारण ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कथन निष्कर्ष है। तो कथन दिया है दोस्तों उसने, कथन क्या दिया है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, कथन में सुनना क्या है कि एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, विदेश में नौकरी का निर्णय लेने से पहले एक बार मुझसे परामर्श कर लेना। कथन क्या कह रहा है कि एक पिता है जो अपने पुत्र से बोल रहा है कि विदेश में नौकरी करने से पहले तो एक बार मेरे से परामर्श कर लेना। अब धारणा है सुनना, धारणा क्या बोली है उसने? पिता चाहते हैं कि उनका पुत्र विदेश जाए। ये कोई जरूरी नहीं है दोस्तों, ऐसा पिताजी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। चाहते भी हो और नहीं भी चाहते हो, संभावना है। क्या है दोस्तों? संभावना है। तो संभावना कभी भी सही नहीं होती है, ध्यान रखना। अगर पुत्र अपने पिता से सलाह नहीं देता है तो वह गलत फैसला कर सकता है। बिल्कुल ये हो सकता है दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अगर मान लीजिए कि आप अपने पिताजी से कोई परामर्श नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? परामर्श नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ का कोई गलत डिसीजन ले सकते हो दोस्तों। तो दूसरा क्या हो जाएगा इसमें? केवल धारणा सेकंड क्या है? निहित है। आपको पता होगा ना, इतिहास भी गवाह है इस चीज का। बाबर और हुमायूं, बाबर का जो पुत्र था दोस्तों हुमायूं, उसने भी शेरशाह सूरी को हल्के में ले लिया था। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो वहां पर ध्यान रखना, जब बाबर ने कहा था हुमायूं को कि मुझे इसके माथे पर किसकी? बादशाह की लकीरें नजर आ रही है, लेकिन हुमायूं ने अपने पिताजी की जो बात थी दोस्तों उसको क्या ले लिया? उसने हल्के में ले लिया था। बात समझ में आ रही है? चलिएगा, तो पिताजी की बात को आप मानना चाहिए दोस्तों। और आपको भी मैं सलाह यही देता हूं कि अपने पिताजी से जरूर राय ले। आप कोई भी अच्छा बुरा जैसा भी काम करते हैं, अपने पेरेंट्स की राय जरूर ले दोस्तों। चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं अपन। 4 अक्षरांकीय समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 आपस में किसी न किसी प्रकार से समान और चौथा भिन्न है। तो भिन्न अक्षरांक को अपने को क्या करना है? छांटना है। उसने बोला है A1, ये पहला ऑप्शन है। E5 ये सेकंड ऑप्शन है।
U21 ये थर्ड ऑप्शन है, और P12। अब सीधा सीधा पता लग रहा है कि इनमें से भिन्न कौन सा है। A 1 नंबर पर आता है, E 5 पर आता है, U 21 पर आता है, P कितने पर आता है दोस्तों, यही क्या है, गलत है। और हमारा आंसर ये सही होगा, लेकिन P कितने पर आता है, 16 पर आता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, P12। भिन्न कौन सा है, P12 है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक निश्चित कूट भाषा में, ध्यान दो कूट भाषा का क्वेश्चन है, तो PHYSICS, एक निश्चित कूट भाषा में PHY फिजिक्स को NFW QGAQ लिखा गया है। तो हमसे पूछ रहे हैं कि इस जो केमिस्ट्री है MISTRY केमिस्ट्री को क्या लिखा जाएगा। अब ध्यान दो दोस्तों, इनकी आप अगर नंबरिंग करोगे देखो 16, 8, 25, 19, 9, 3, 19, इधर करोगे तो 14, 6, 23, 17, 7, 1, 17। अब मुझे बताना, यहां पहला अक्षर 16 का, यहां 14 का, बताओ नंबरिंग से सीधा पकड़ में आया कि नहीं आया, आसान बना कि नहीं बना। यानी कि -2, -2, -2, -2, -2, -2, -2 सभी में क्या कर रहा है दोस्तों, -2 कर रहा है। तो हो जाएगा कितना, 3, 8, 5, 13, 9, 19, 20, 18, 25। देखो 3 में से -2 किया तो 1, क्या होगा 1, 8 में से 2 किया तो 6, 5 में से 2 किया तो 3, 13 में से 2 किया तो 11। मैं पूरा समझा रहा हूं आपको। 9 में से 2 किया तो 7, 11, 19 में से 17, क्या होगा 17, 20 में से 18, 18 में से 16 और 25 में से 23। अब मुझे बताना, एक A F C K, 7 पर क्या हो गया G, 17 पर क्या हो गया Q, 18 पर R, 16 पर P, 23 पर W। जिस ऑप्शन में ये वाला होगा AFCKGQRPW, AFCKGQRPW हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में रीजनिंग का ही है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो पानी का जहाज कप्तान, क्या बोला उसने, पानी के जहाज में दोस्तों कप्तान होता है। कौन होता है, कप्तान। तो हवाई जहाज के चालक को क्या कहते हैं, पानी के जहाज के चालक को कप्तान बोलते हैं। तो हवाई जहाज के चालक को क्या बोलते हैं बताइएगा, तेज, अंतरिक्ष, ड्राइवर, पायलट। क्या बोलेंगे दोस्तों, पायलट। क्या बोलेंगे, पायलट बोलते हैं। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी रीजनिंग का ही है, और क्या है वो, 72 अनुपात में 9 समानुपात में 136 और क्वेश्चन मार्क। तो इन दोनों में जो संबंध है वही यहां पर होना चाहिए। तो संबंध क्या है दोस्तों कि 9 का इसमें डिवाइड करोगे आप, 9 का इसमें डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो यहां पर मैं क्या रखूं कि इसमें भाग देने पर 8 ही आए। तो आप सीधा सीधा यहां पर इसमें 8 का भाग दे लो, इसमें 8 का भाग दे लो तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन श्रृंखला का है दोस्तों। किस प्रकार से श्रृंखला हमें दी है, ध्यान से समझना। A, Z, क्वेश्चन मार्क Y, C, X। देखो A, Z, C, X। अब आपको पता है A, Z एक दूसरे के विपरीत होते हैं, C, X ये भी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो Y के साथ में क्या रखूं कि एक दूसरे के विपरीत आए। तो Y का विपरीत क्या होता है दोस्तों, B होता है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर B आंसर हमारा आ जाएगा, B, Y। आसान है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रीजनिंग का ही है, ध्यान से इसको समझना। चक्रीय क्रम का क्वेश्चन आया है दोस्तों ये हमारा। देखिए दोस्तों पेपर है ना मॉडरेट है, ज्यादा हार्ड भी नहीं कहेंगे अपन इसको और बिल्कुल इजी भी नहीं कहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मेरा लेकिन पेपर आया अच्छा है, जीके भी अच्छी आ रही है, इसमें कंप्यूटर भी अच्छी आ रही है। और देखिए दोस्तों कंप्यूटर जो सब्जेक्ट पहली बार जुड़ा है और सभी के लिए ये सब्जेक्ट क्या है, नया है।
तो ध्यान रखना, इसमें टेंशन में मत आना, क्योंकि कई विद्यार्थी ऐसे बोल रहे हैं कि सर कंप्यूटर बहुत ज़्यादा ही है। कुछ नहीं है, वही 30-30 क्वेश्चनों का रेशो रखा है। जो कंप्यूटर रीजनिंग हमारे 60 नंबर की आ रही है, उसमें 30 का रीजनिंग है और 30 का क्या है, कंप्यूटर है, ज़्यादा का नहीं है। ध्यान रखना, दोनों का बराबर बराबर रेशो रखा है। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से समझना उसको। LUNA, अगला उसने बोला है ALUN, अगला उसने बोला है NALU, अगला उसने बोला है ये तो हमें ज्ञात ही करना है, ये तो हमें क्या करना है, ज्ञात ही करना है। अब देखो दोस्तों, यहां पर बात कर लेते हैं। देखो LUNA है, LUNA है और इसमें क्या आ गया, A आ गया। क्या ये ऐसा कि ऐसा है क्या पूरा, यहां पर देखो ऐसा कि ऐसा है। ये A यहां पर कहां था, तो कहां पर है, बाद में, इसको कहां पे लेके आ गए, पहले। यानी कि उसने क्या किया है कि जो पहले शब्द का अंतिम अक्षर है उसको अगले शब्द में पहले ले आया और सारा ऐसे कैसे रख दिया। फिर दूसरे शब्द का अंतिम अक्षर है वो पहले ले आया, ऐसे कैसे, इस प्रकार से किया है। तो मुझे बताना, यहां पर जो हमारे पास ये वाला शब्द है, इसका अंतिम अक्षर तो क्या आएगा, पहले आएगा, और बचा हुआ ऐसे कैसे लिख दो, NAL। तो UNAL हमारा क्या हो जाएगा लाडलो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, 92 श्रृंखला का ही है, 137। देख लेना आपके कौन से नंबर पर है ये, 182, 227 और 272। अगला हमसे पूछ रहा है, देखिए दोस्तों बिल्कुल आसान है। अगर आप इसमें जोड़ते हो 45, इसमें जोड़ते हो प्लस 45, इसमें जोड़ते हो प्लस 45, इसमें जोड़ते हो प्लस 45, तो यहां पर भी क्या ऐड कर दो, प्लस 45 का ऐड कर दो, तो 7 A कितना हो जाएगा, 317, 317 हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, आसान है, बिल्कुल आसान है, रीजनिंग बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये, किसी भी पेपर में इस बात का ध्यान रखना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी रीजनिंग का ही है कि ABCDE और F एक ही परिवार के सदस्य हैं। ABCDE और F एक ही परिवार के सदस्य हैं और रिलेशन क्या क्या दिया है, F है जो E की बहन है, ये F है जो E की बहन है। ध्यान से समझो, ये बहन है, इसका मतलब ये कौन हो गई, फीमेल हो गई। अभी इसका पता नहीं है कि मेल है कि फीमेल है। बहन मान लो फीमेल हुई तो बहन की भी तो बहन हो सकती है, भाई की भी तो बहन हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है, इसका भी पता नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं, B है जो D का पिता है। चलो ये जो B है दोस्तों, कौन, ये B, ये किसका पिता है, किसका पिता है दोस्तों, D का पिता है। तो ये कंफर्म हो गया कि ये प्लस है। अभी इसका नहीं पता, ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है। बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है कि A C की माँ है, A है जो C की माँ है, ये भी यहां पर अलग आ गया दोस्तों। जो ये A है दोस्तों, ये C की क्या है, माँ है, माँ है, इसका मतलब ये क्या हो गया, माइनस। अभी इसके बारे में भी नहीं पता कि ये क्या है, आगे पढ़ो उसको। E B और A की माँ है। अब ध्यान दो, E जो है कौन दोस्तों, E जो है वो B और A की माँ है। ध्यान दो, इस A की भी ये क्या है दोस्तों, माँ है। तो माँ है तो सीधा सीधा पता लग गया ये भी माइनस, और B की भी क्या है दोस्तों, ये माँ है। आप मुझे बताना, ये A माइनस, ये B प्लस है, और इन दोनों की माँ E है। इसका मतलब A और B आपस में बहन भाई हुए कि नहीं हुए, ये क्लियर हुआ यहां पर। अगला उसने क्या बोला है, E का C से क्या संबंध है, E का C से संबंध पूछा है दोस्तों। अब मुझे एक बात बताना, यहां पर है C की मां कौन है, A, और A की मां कौन है, E। ये मान के चलो कि अपनी मां और अपनी मां की मां अपनी क्या होगी, नानी या दादी। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहां पर कंफर्म हो गया हमारा, नानी या दादी, इट इज आंसर। रिलेशन का अच्छा सा क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दोस्तों हमारा कंप्यूटर का है, और कंप्यूटर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है। निम्नलिखित में से विश्व का पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है, तो ये कौन सा है दोस्तों, एरविस है। कौन सा है, एरविस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? ये हमारा दोस्तों डाटाबेस प्रबंधन, क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? किताब उल हिंद किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्न बतूता। किसके द्वारा? इब्न बतूता, जो मोरक्को का था विदेश यात्री, जो हमारे भारत में आया था दोस्तों, किसके शासन काल में आया था? आप देख लेना, इतिहास का है। इब्न बतूता मोरक्को, जो शायद अफ्रीका में है। चलिए खैर कोई नहीं। 2011 की जनगणना के अनुसार, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है? याद करो, ये पहली शिफ्ट में भी क्वेश्चन ऐसा कैसा आया था और यही क्वेश्चन तीसरी शिफ्ट में आ गया सेम। तो 382 वर्ग घन प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, कितना? 382 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है औसत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला मार्शल आर्ट का स्वरूप है? निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु के युद्ध कला का स्वरूप है? तो कौन है दोस्तों? सिलंबम। कौन है? सिलंबम। दहेज का अर्थ कौन सी धारा में बताया गया है? तो दहेज का अर्थ कौन सी धारा में है? 2 में है, ध्यान रखना इसका। दहेज की धारा महिला बाल विकास में आपने पढ़ा होगा। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप याद है ना दोस्तों, जिसके घोड़े का नाम था चेतक। महाराणा प्रताप, राजस्थान का शेर जिसको बोलते हैं दोस्तों, महाराणा प्रताप है। उसका जो दरबारी पंडित है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो दरबारी पंडित कौन था? चक्रपाणी मिश्र है। कौन है दोस्तों? चक्रपाणी मिश्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में क्या करती है दोस्तों? विभाजित करती है। तो कौन सी है दोस्तों? अरावली श्रेणी, क्योंकि राजस्थान में तो अरावली पर्वतमाला का ही संबंध है और कोई पर्वत यहाँ पर है ही नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, लोकसभा में राजस्थान से कितने सांसद चुने जाते हैं? लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं दोस्तों? 25 सीटें हैं। और राज्यसभा से कितनी है? 10 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से पोर्टल प्रारंभ किया? ध्यान से सुनो फिर से क्वेश्चन। सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए, सरकारी विभागों में सूचनाओं तक त्वरित अभिगमन के लिए राजस्थान सरकार ने सितंबर 2019 में किस नाम से एक पोर्टल प्रारंभ किया है? तो जन सूचना पोर्टल। क्या है दोस्तों? जन सूचना पोर्टल। फिर से हमारे पास एक रीजनिंग का शानदार क्वेश्चन आया दोस्तों, और ध्यान से फिर से इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करना। देखिए दोस्तों, ऊपर स्टार बना के इस प्रकार से कोई स्टार बना करके हमें क्वेश्चन दिया है इस प्रकार से। यहां पर लिखा उसने 2, फिर उसने यहां पर इस प्रकार से स्टार बनाया है इस प्रकार से, सॉरी ऐसे स्टार बना करके उसने फिर यहां पर लिखा है कितना? 4, और यहां इसके नीचे क्या है दोस्तों? बॉक्स है ऐसे। इस प्रकार वाला जो क्वेश्चन है 3, 2। अब देख लेना, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, और नीचे हमारे से पूछा यहाँ 9 है, 5 है और 7 है। यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ मैं, चलो, और यहाँ क्या है? 2। ऐसे कर लेते हैं, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ स्टार वाला, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा कि ये कौन से वाले क्वेश्चन की बात कर रहा है। देखो दोस्तों, इसमें क्या हुआ है? ऊपर वाले को जोड़ो, 4 और 2 6, और नीचे क्या हो रहा है? गुणा, 3 दूनी 6। ऊपर वाले दोनों को जोड़ना है, नीचे वाले दोनों को गुणा करना है, दोनों का आ जाना चाहिए बराबर। इनको जोड़ो दोनों को, 4 2 8, दोनोों को गुणा करो, 4 दूनी 8, इनको जोड़ो, 9 और 5 14। अब बताना इन दोनों के साथ, सॉरी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? आंसर ही लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या लिख दिया? आंसर ही लिख दिया है। तो बताना यहाँ क्वेश्चन मार्क है, क्या है दोस्तों? क्वेश्चन मार्क है। अब 9 और 5 14 आया है, अब यहां पर मैं कितना रखूं कि 14 बन जाए? तो 7 को कितने से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाले अंकों में तो गुणा की प्रक्रिया चल रही है। तो यहां कितना होगा दोस्तों? 2 होगा, और 2 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। कथन में है कि केवल कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं, ध्यान दो इधर, ये हो गया हमारा कौन सा? अग्निशमन। और कुछ महिलाएं ही, कौन ये? किसका है दोस्तों? महिलाओं का है। ये किसका है? महिला का है। अब ध्यान समझो, ये अग्निशमन तो हो गया ना यहाँ पर कि केवल कुछ महिलाएं क्या है दोस्तों? अग्निशमन कर्मचारी हैं। अब बात करते हैं निष्कर्ष। सभी महिलाएं अग्निशमन कर्मचारी हैं। कहीं पर आपको दिख रहा है क्या सभी महिलाएं कर्मचारी? पहला क्या हो गया? गलत। आगे क्या बोला उसने? कुछ अग्निशमन कर्मचारी महिलाएं नहीं हैं।
अब ध्यान दो इधर, सीधा सीधा पता लग रहा है कि कुछ तो है कुछ नहीं है। अब आप कहोगे कि सर आपने तो ये बोला था कि नेगेटिव पॉजिटिव कथन आ जाए तो नेगेटिव निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, वो गलत बनता है। अब दोस्तों एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ध्यान रखना। एक निष्कर्ष पॉजिटिव है, एक निष्कर्ष क्या है, नेगेटिव, और वो सही हो रहा है। कुछ महिलाएं अग्निशमन कर्मचारी हैं, कुछ नहीं है, इसका मतलब ये फैक्ट है, ये बात बिल्कुल सही है। तो दूसरा अनुसरण करता है, कौन सा अनुसरण करता है, सेकंड अनुसरण करता है, ध्यान रखना इसका। अगला है दोस्तों ईईपी रोम, EEPROM, EEPROM का फुल फॉर्म बोलो, EEPROM दोस्तों कौन सा, EEPROM, EEPROM क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑन मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, एंड्रॉइड, सिम्बियन OS, फायरफॉक्स iOS। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों इसमें हमारा, फायरफॉक्स नहीं है, कौन सा नहीं है, फायरफॉक्स नहीं है। नेक्स्ट की बात करें, इंडस को संस्कृत में किस नाम से जाना जाता है, इंडस आप सभी जानते हो दोस्तों, इंडस किसको कहा है, जो हमारी क्या थी, सिंधु सभ्यता, सिंधु नदी को इंडस कहा था, और उसका जो संस्कृत में नाम है दोस्तों क्या है, सिंधु। निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है, निम्नलिखित में से किसकी आबादी कम से कम है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, और कौन सा दोस्तों इसमें, ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता है कि जनसंख्या में सबसे छोटा देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है, सॉरी महाद्वीप है, महाद्वीप भी है ऑप्शन में, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये महाद्वीप है, और ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल जनशून्य महाद्वीप कौन सा है, अंटार्कटिका है, कौन सा है, जिसको बर्फीला महाद्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट 2019 में दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में किया गया था, तो दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन 2019 में कहां किया गया था दोस्तों, करंट का क्वेश्चन है, भारत, नेपाल, चीन, बांग्लादेश, कहां किया गया था, नेपाल में किया गया था। नेक्स्ट है कि दहेज निषेध अधिनियम 1984 और 86 के 1984 और 1986 के अंतर्गत दहेज लेने, देने या इसके लेन देन में सहयोग करना, ये दोनों किस प्रकार की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो कौन सी श्रेणी है दोस्तों, दहेज लेना और देना अपराध की श्रेणी है, किसकी है, अपराध की। महाराणा प्रताप का क्वेश्चन फिर से आ गया है दोस्तों, तो महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था, तो 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का होता है जन्म, कहां पर दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, किसे राजस्थान का मरुगंगा के नाम से जाना जाता है, तो राजस्थान की मरुगंगा जो हमारी इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों गंगानगर में, उधर है, उसको क्या कहते हैं, मरुगंगा कहते हैं, किसकी, राजस्थान की। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि राजस्थान का राज्य पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए दोस्तों राज्य पुष्प से क्वेश्चन आ चुका है फिर से, इसका जो राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है, क्या है दोस्तों, रोहिड़ा है। इसका वैज्ञानिक नाम पूछा था, कौन से पेपर में पूछा था, सुबह वाले 6 तारीख के सुबह वाले पेपर में इसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान का राज्य पुष्प हो गया हमारा कौन सा, रोहिड़ा हो गया। किस महाकाव्य की रचना महाकवि माघ के द्वारा शिशुपाल वध की रचना की गई थी दोस्तों, शिशुपाल वध की। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा रीजनिंग का आ गया है, और रीजनिंग का फिर से एक लल्लू सा क्वेश्चन आपके सामने दिया दोस्तों उसने, 6, 4, 24, 6, 4, 24, ठीक है, इस प्रकार से ये, और दिया उसने 3, 4 ये, और यहां पर दिया उसने दोस्तों कितना, 12 है। अब क्या ये कोई क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ आप, ये कोई क्वेश्चन है क्या? अगर ऐसे क्वेश्चन भी ना बने तो फिर तो दोस्तों कुछ नहीं हो सकता। 6 चौके 24, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, आंसर हटाओ। कथन का निष्कर्ष है कि सभी नर्तक अच्छे इंसान हैं। ध्यान दो दोस्तों इधर, सभी जो नर्तक हैं वो क्या हैं, अच्छे इंसान हैं। सभी जो नर्तक है वो अच्छे क्या हैं, इंसान हैं। अब आ जाते हैं निष्कर्ष, कुछ अच्छे इंसान। अब देखो इस प्रकार से मैंने पहले ही कहा था, अगर आप बाहर से अंदर जाते हो, बाहर से कहां जाते हो, अंदर जाते हो, तो केवल कुछ वाला सही माना जाएगा, और अगर आप अंदर से बाहर आते हो, दोस्तों, तो सभी वाला भी सही होता है, कुछ वाला भी सही होता है। बात करते हैं कुछ अच्छे इंसान नर्तक हैं। कुछ अच्छे इंसान क्या हैं, नर्तक। कुछ अच्छे इंसान नर्तक हैं, बिल्कुल सही है।
बिल्कुल क्या है, सही। नेक्स्ट बोला है कि सभी अच्छे इंसान नर्तक हैं, सभी अच्छे इंसान नर्तक हैं। ये एक तो सभी है और एक क्या है, कुछ है। तो कुछ वाला सही होगा, सभी वाला गलत होगा, क्योंकि बाहर से कहां जा रहे हैं, अंदर की तरफ जा रहे हैं, और बाहर से अंदर अपन केवल कुछ वाले को सही मानते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों फिर से बहुत शानदार क्वेश्चन कंप्यूटर का आपके सामने। देखिए दोस्तों मैंने कहा था ना कि ऐसा क्वेश्चन फिर से टपक सकता है। जब मैंने आपको पहली शिफ्ट का आंसर की करवा रहा था उस टाइम ये क्वेश्चन आया था 2 MB कितने बाइट के बराबर है, और इसमें आ गया दोस्तों 2 GB कितने बाइट के बराबर है। तो वही प्रोसेस यहां पर लगेगा दोस्तों, समझ लीजिएगा फिर से। हो सकता है कि आने वाले कोई और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बन जाए। इसने अब पूछा है कि 2 GB निम्नलिखित में से कितना होता है, और सारे ऑप्शन हमारे बाइट में हैं। सारे ऑप्शन किस में हैं, बाइट में हैं। तो ध्यान देना दोस्तों 2 GB की बात कर रहा है। देखो 2 तो रहेगा ही रहेगा। अब अपन क्या करते हैं, GB से पहले जाएंगे कहां पर, MB पर। MB से फिर कहां जाएंगे दोस्तों, KB पर, और KB से फिर कहां आएंगे दोस्तों, बाइट पर आएंगे। कहां पर आएंगे, बाइट्स पर। अब बताना GB से MB पर आते हैं तो क्या होता है 1024, फिर क्या होता है 1024, फिर क्या होता है 1024। तो क्या क्या हो जाएगा यहां पर, ध्यान रखना, 2 गुणा में 1024 गुणा 1024 गुणा 1024, जो ऑप्शन होगा हमारा सही होगा। पाम OS, पाम ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम का एक उदाहरण है। पाम OS किस प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम का एक उदाहरण है। तो सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पत्थर और ईंट से बने भवनों के अवशेष तथा पेंटिंग और मूर्तिकला का अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है, पुरातत्वविद कहा जाता है। जो हमारे पुरातत्वविद क्या होता है दोस्तों, जो खुदाई वगैरह से संबंधित होता है। भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, भारत में मुख्यतः कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं दोस्तों, 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि देवेंद्र झाझड़िया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। देवेंद्र झाझड़िया जेविलन थ्रोअर से, थ्रोअर को दोस्तों किससे संबंधित है, थ्रोअर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपीसी की धारा 376 जमानती अपराध या गैर जमानती अपराध है, कौन सी है दोस्तों। आईपीसी जो 376 है, धारा 376, वो गैर जमानती है या जमानती है, ये हमसे पूछा है कि जमानती अपराध है या गैर जमानती अपराध, कौन सा है दोस्तों, ये गैर जमानती अपराध है। हल्दी घाटी के युद्ध में फिर से देखिएगा, हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था, फिर से महाराणा प्रताप से संबंधित तीसरा क्वेश्चन आपके इस पेपर में टपक गया है दोस्तों। हल्दी घाटी का युद्ध भी तो महाराणा प्रताप से संबंधित था दोस्तों, बात समझ में आ रही है। तो उसने क्या बोला है कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में दोस्तों। आपको पता है हल्दी घाटी कहां, हरियाणा में, सॉरी राजसमंद में। कहां पर है हल्दी घाटी, राजसमंद में। ठीक है दोस्तों, चलिए हल्दी घाटी के युद्ध में, पानीपत है दोस्तों हरियाणा में। तो हल्दी घाटी के युद्ध में तो सम्राट अकबर की तरफ से कौन था दोस्तों, मानसिंह प्रथम था। कौन था, मानसिंह प्रथम था, जो हमारे जयपुर के शासक थे ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है, फिर से ये क्वेश्चन आ गया। यही क्वेश्चन आया था सुबह वाली शिफ्ट में कि चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी हमारी कौन सी है, बनास है। और इसमें भी हमारे पास कौन सी नदी चंबल की एक सहायक नदी है दोस्तों, तो बनास हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजस्थान के जो वर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कौन है दोस्तों, वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे अशोक गहलोत हैं। गहलोत का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है, अशोक गहलोत जी हमारे कहां से निर्वाचन क्षेत्र, कहां से चुनाव लड़ते हैं, सरदारपुरा जोधपुर से। कहां से दोस्तों, सरदारपुरा जोधपुर से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किला और उसकी अवस्थिति वाले जिले का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। यानी कि उसने बोला है कि कौन सा किला कहां पर है, तो इनमें कौन सा सही नहीं है, ये हमसे पूछा है। चलिए दोस्तों, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ जोधपुर में, ये भी बिल्कुल सही है। रणथंभौर सवाई माधोपुर, ये भी सही है। जूनागढ़ दुर्ग कहां है दोस्तों, ये बूंदी में नहीं है, ध्यान रखना, जूनागढ़ दुर्ग बूंदी में नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा रीजनिंग आ गया है। देखिए दोस्तों इसमें ऐसा ही आ रहे हैं, कहां पर रीजनिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर कंप्यूटर के आ रहे हैं, फिर हिस्ट्री के आ रहे हैं, फिर कहां से आ रहे हैं, फिर महिला बाल अपराध के आ रहे हैं। तो इसमें आप टेंशन भी मत आना, मैं क्वेश्चन को आराम से तसल्लीपूर्वक बोल रहा हूं, अपना क्वेश्चन सुनिएगा और आंसर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, तर्क प्रश्न और तर्क है, ध्यान समझना।
क्या विद्यालय को स्कूलों की साफ सफाई के काम में विद्यार्थियों को लगाना चाहिए? यह प्रश्न है कि क्या जो विद्यालय है उनकी साफ सफाई के लिए विद्यार्थियों को लगाना चाहिए। नेक्स्ट, इसका तर्क क्या कह रहा है? हाँ, विद्यालय को छात्रों के ऊपर अपने नियंत्रण शक्ति का उपयोग करना चाहिए। नहीं दोस्तों, ये क्या हो गया, हमारा कोई तर्क नहीं है कि विद्यालय को छात्रों के ऊपर अपने नियंत्रण शक्ति का उपयोग करना चाहिए। छात्र क्या अपनी शक्ति का उपयोग करेंगे विद्यालय में? बिल्कुल क्या है, गलत है। हाँ, विद्यालय नहीं, यह छात्रों के शैक्षणिक अध्ययन के लिए आवंटित समय को प्रभावित करेगा। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर अब देखिए, विद्यालयों में हमारे पास सुविधा रहती है, सफाई कर्मचारी की सुविधा रहती है, हर तरह का बजट हमारी गवर्नमेंट सरकार, जो भी गवर्नमेंट है दोस्तों, हर तरह का बजट विद्यालय के पास भेजती है। उनके जो खाने का जो होता है, पोषाहार का जो बजट है, विद्यालय में साफ सफाई का जो बजट है, वो सारा का सारा हमारी सरकार वहन करती है। तो विद्यार्थियों से क्यों काम करवाया जाए? उनकी पढ़ाई, उनका जो शैक्षणिक अध्ययन है दोस्तों, शैक्षिक अध्ययन है, वो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा, पहला गलत है। चलिए दोस्तों, अब हमारे पास आ जाता है एक क्वेश्चन है, किसका, गणितीय संक्रिया का, और उसमें है, ध्यान देना, मझला कोष्टक, छोटा कोष्टक है, 4 गुणा 2 कोष्टक बंद माइनस में 3/2। देखो ये बटा का ऑप्शन ध्यान रखना, ये या का नहीं है, स्लैश नहीं है दोस्तों, ये क्या है, स्लैश नहीं है, बटा है, भाग का है। किसका है? भाग का है। इसे बड़ा कंफ्यूज करके हर पेपर में उसने इस प्रकार का बना के दिया है। अब हमसे पूछ रहा है कि यदि का अर्थ जोड़ना है, यदि का अर्थ जोड़ना है और गुणा का अर्थ घटाना है, गुणा का अर्थ क्या है, घटाना है, और भाग का अर्थ गुणा है। ध्यान देना दोस्तों, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। यदि माइनस का अर्थ जोड़ना है, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला छोटा, 4 गुणा का अर्थ घटाना तो 2, और यहां पर ध्यान देना दोस्तों, और भाग का उसने बोला है 3, और भाग का जो ये अर्थ है दोस्तों, ये क्या है, गुणा 2। क्या है? 2। अब ध्यान से समझना, यहां पर हो जाएगा बड़ा ये, और माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस है। माइनस का अर्थ क्या है, प्लस है। क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ जोड़ना है, गुणा का अर्थ घटाना है, भाग का अर्थ गुणा है, तो ये व्यंजक अपने को मान ज्ञात करना है। तो पहले छोटा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2, फिर ये 3 दूनी 6, ये क्या हो रहा है, प्लस, और ये मझला 4, 6 2 कितना गया, 8 हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट फिर से कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। देखो बीच बीच में ऐसे घुसा रहा है, रीजनिंग का आ गया, फिर कंप्यूटर के आगे। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? मेमोरी रैम, रोम, केस, हार्ड डिस्क, रजिस्टर, ये सब क्या होती है, मेमोरी होती है। और ALU CPU का एक भाग है जिसमें अरिथमेटिक गणनाएं की जाती हैं। बात समझ में आ रही है? तो ALU हमारा आंसर हो जाएगा कि कौन सी इसमें मेमोरी नहीं है। चलिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? न्यू ब्लैंक का मतलब समझ रहे हो ना, नया पेज खोलने की। न्यू ब्लैंक का मतलब है खाली पेज। अब खाली पेज, नया पेज खोलने की शॉर्टकट कीज क्या है दोस्तों? कंट्रोल प्लस में N है। CTRL, कंट्रोल बोलते हैं CTRL को, और प्लस में N न्यू से हो गया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है शस्त्र अधिनियम, आर्म्स एक्ट, लॉर्ड लिटन द्वारा कब पारित हुआ था? कब पारित हुआ था? 1878 में आया था दोस्तों शस्त्र अधिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन नहीं है? जैव संसाधन कौन सा नहीं है? कोयला, पेट्रोल, खनिज पदार्थ, पौधे। तो जैव संसाधन कौन सा नहीं है? खनिज पदार्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में 2024 के ओलंपिक का आयोजन होने वाला है? 2024 का जो ओलंपिक का आयोजन कौन से देश में होगा दोस्तों? पेरिस में होगा। कहां होगा लाडलो? पेरिस में होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2015 के अनुसार कितने महिलाएं दुष्कर्म की शिकार हुई हैं? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एक अपराध का रिकॉर्ड ब्यूरो जो रिकॉर्ड करता है कि 2015 के अनुसार कितनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म के शिकार हुई हैं, तो 34,000 से अधिक महिलाएं दोस्तों। तो कितने से? 34,000 से अधिक। सिंधु घाटी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे राजस्थान से कौन सा स्थल मिला था दोस्तों? कालीबंगा, जहां हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे है। हनुमानगढ़ गंगानगर में फैली हुई है दोस्तों।
निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? कि राजस्थान के कौन से जिले में तांबा नहीं पाया जाता है? आपको पता है कि ताम्र नगरी राजस्थान में तो किसको बोलते हैं? ये क्वेश्चन पूछा है, देखो इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, हर पेपर में इधर उधर होते रहते हैं। 5-7 क्वेश्चन तो सेम टू सेम ऐसे कैसे छप जाते हैं दोस्तों, रिपीट क्वेश्चन होते हैं, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो उनके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इसने क्या बोला है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला तांबा अयस्क के लिए प्रसिद्ध नहीं है? तो देखो खेतड़ी झुंझुनू को तो अपन क्या कहते हैं दोस्तों, ताम्र नगरी कहते हैं। अलवर में भी पाया जाता है तांबा, सीकर में भी पाया जाता है, तो कहां नहीं पाया जाता? कोटा में नहीं पाया जाता। तो कोटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पुराना नाम, अंग्रेजों के अधीन जो राजस्थान था उसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? राजपूताना था। क्या था? राजपूताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद राजीविका बोलते हैं का पंजीयन किया गया था? कब पंजीयन किया गया था दोस्तों इसका? राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958, राजस्थान सोसाइटी अधिनियम 1958। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा हमारा वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से, ध्यान से सुनना इसको। कथन निष्कर्ष का है, प्रश्न है, सॉरी तर्क और प्रश्न का है। प्रश्न क्या है? क्या सरकार को गर्मियों के मौसम में, क्या सरकार को गर्मियों के मौसम में सूती कपड़ों के अलावा अन्य कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? ध्यान से सुनो प्रश्न, क्या सरकार को गर्मियों के मौसम में सूती कपड़ों के अलावा अन्य कपड़ों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? अब तर्क क्या बोल रहा है? हाँ, गर्मी के दिनों में सूती कपड़े हमारे शरीर को अधिकतम ठंडक प्रदान करते हैं, सूती कपड़े ठंडक प्रदान करते हैं। ये किसने कहा? ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, नहीं, नागरिकों को किसी भी मौसम में किसी भी प्रकार के कपड़े पहनने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आप किसी भी मौसम में कैसे भी कपड़े पहन सकते हो, और आपको यह भी अधिकार है कि आपका मन करे तो आप पहन भी नहीं सकते हो, कोई भी आपको रोक टोक करने वाला नहीं है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? ठीक है लाडलो। चलिए नेक्स्ट, तो दूसरा तर्क इसमें क्या है? मजबूत है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सीपीयू। सीपीयू में सीएमओएस चिप का उद्देश्य क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसमें सीएमओएस का उद्देश्य क्या होता है? तो उसका आंसर है दोस्तों, सिस्टम की सूचनाएं जैसे ही समय और तिथि को सहेजता है, जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है सिस्टम की सूचनाएं। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है? एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प एक तालिका में एक सेल को कई सेल्स में विभाजित करता है? तो कौन सा होगा? स्प्लिट सेल्स। कौन सा होगा दोस्तों? स्प्लिट सेल्स होगा। चलिए लाडलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वंदे मातरम आंदोलन आंध्र प्रदेश में कौन सा आंदोलन वंदे मातरम आंदोलन के नाम से लोकप्रिय है? आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम के नाम से कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था? तो वो था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है? जैव संसाधन दोस्तों रत्न, पेट्रोल, खनिज पदार्थ है, और भारी धातु। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पेट्रोल हमारा खनिज जैव संसाधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण एशियाई खेल 2019 का अधिकृत शुभंकर था? अधिकृत शुभंकर था, कौन सा था अधिकृत शुभंकर? काला हिरण, ब्लैक बक, काला हिरण। पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार, देखो पोक्सो एक्ट से क्वेश्चन आया था कि पोक्सो एक्ट कब पारित हुआ था? कब आया था? आपको पता है, मैंने आंसर की फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अब पोक्सो एक्ट की परिभाषा के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग होता है? 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नाबालिग होता है। मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था? राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया था। तो मालवा के कौन से सुल्तान को? महमूद खिलजी को। किसको दोस्तों? महमूद खिलजी। जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ हुई है? 2015 से हुई है दोस्तों, 2015 में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी दोस्तों? 4 रियासतें मत्स्य संघ में शामिल थी। नेक्स्ट है, राजस्थान का विधानसभा कहां स्थित है? राजस्थान की विधानसभा कहां है दोस्तों? लालकोठी जयपुर में है। लालकोठी कहां है? जयपुर में। अब हमारे पास आ गया दोस्तों वैन आरेख का क्वेश्चन है, बाघ, तोता, डॉल्फिन। बाघ, तोता, डॉल्फिन, बाघ, तोता, डॉल्फिन, बाघ, तोता, पैरट और डॉल्फिन। दोस्तों इसका बनाना है वेन डायग्राम, बहुत आसान है। बाघ, तोता, डॉल्फिन। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? अच्छा, मैं सभी को बंद नहीं करूंगा, नहीं आप सोचोगे सर इसका आप सभी को एक साथ बना रहे हो क्या? नहीं। तो बाघ भी अलग है दोस्तों, तोता भी अलग है, डॉल्फिन भी क्या है? अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो संख्याओं के दिए गए समूह से संबंधित है। 2 3 5, 2 3 5। तो निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो संख्याओं के दिए गए समूह से संबंधित है। 2 3 5, इसका आंसर जाएगा दोस्तों कितना? 11 है। क्या होगा? 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, प्रोजेक्टर, लाइट पेन, प्लॉटर। तो क्या आंसर होगा दोस्तों? लाइट पेन होगा। क्या होगा? लाइट पेन होगा। देखो विंडोज 10 का क्वेश्चन यहां पर आया है। विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा एंड टाइम कहां स्थित होता है? टास्क बार में होता है दोस्तों। कहां होता है? टास्क बार में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ था? ढाका कहां है दोस्तों? आपको पता है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? 1906 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शंकुधारी वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति, शंकुधारी जो वन है दोस्तों, वनों में वृक्षों की एक महत्वपूर्ण प्रजाति इनमें से कौन सी होती है? कौन सी है दोस्तों? तुलसी, अदरक, देवदार, काला जीरा। तो कौन सा है दोस्तों? देवदार है। देवदार कौन सी है? देवदार। सुल्तान मोहम्मद गोरी को वर्ष 1991 में किसने पराजित किया, लेकिन वर्ष 1992 में वह उससे हार गया? याद करिए दोस्तों, मोहम्मद गोरी मुस्लिम शासक कहाँ का था दोस्तों? कहाँ का था? गजनी का शासक था दोस्तों। और हमारे 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। किसके साथ इसने, मोहम्मद गोरी ने किसके साथ युद्ध किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 में हुआ था दोस्तों। 1986 में गुहिल वंश का संस्थापक बप्पा रावल, जिसको बोलते हैं कालभोज या कालशोक, ये बप्पा रावल। रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों ये तो। निम्नलिखित विकल्पों में से राजस्थान राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सर्वाधिक व्यस्त रहता है? राजस्थान में सर्वाधिक व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH8 है दोस्तों, NH8। दिसंबर 2019 तक के अनुसार भारतीय संसद के उच्च सदन में राजस्थान का प्रतिनिधित्व कितने सदस्यों द्वारा किया गया था? तो राज्यसभा में दोस्तों आपको पता है राजस्थान में कितने सदस्य होते हैं? 10 होते हैं। लोकसभा में 25 होते हैं। राजस्थान के किस शहर में प्रत्येक वर्ष विश्व प्रसिद्ध उर्स का मेला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है? कहाँ है दोस्तों? अजमेर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हमारे पास आ गया किसका? वेन आरे का। बेसबॉल फुटबॉल खेल क्या है दोस्तों? बेसबॉल, फुटबॉल और खेल। अब आपको पता है बेसबॉल फुटबॉल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों क्या हैं दोस्तों? खेल हैं। इट इज करेक्ट वेन डायग्राम। नेक्स्ट, विंडोज 10 किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? पीछे विंडोज 10 का दूसरा क्वेश्चन आ गया, किस वर्ष लॉन्च किया गया? 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग उद्योगों में चेक सत्यापित करने के लिए, बैंक में चेक सत्यापित करने के लिए कौन सा इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? मार्क इंक जेट करेक्टर रीडर, मार्क इंक करेक्टर रीडर। तो MICR कौन सा जाएगा? MICR बैंक में। और जो कॉपी एग्जाम के लिए जो होता है स्कैनर, वो किसके लिए होता है दोस्तों? OMR के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस वेब कैमरा, स्पीकर, लाइट पेन, OMR। तो कौन सा है आउटपुट डिवाइस? स्पीकर है दोस्तों। छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? छोटी नदियां जब बड़ी नदियों में मिलती है तो उनको कहते हैं सहायक नदियां कहते हैं दोस्तों। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष पूरे भारत में आम चुनाव के दौरान पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का EVM का पूरे भारत में उपयोग कब से लागू किया गया दोस्तों? 2014 से। कब से? 2014। सोन निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों? गंगा की सहायक नदी है सोन। नेक्स्ट है, मानव तस्करी बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार किस स्तर पर करती है? मानव तस्करी बिल के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति जिला स्तर पर की जाती है दोस्तों। तो जिला स्तर इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान का मरुस्थल किस नाम से जाना जाता है? तो राजस्थान में तो थार का ही मरुस्थल है दोस्तों, सभी जानते हैं इसका। वो भी सहारा, काराहारी सब इधर अफ्रीका की तरफ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रथम आधुनिक खुली लिग्नाइट खदान गिरल माइंस किस जिले में है? गिरल माइंस दोस्तों हाल ही में वहां पर काम भी चल रहा है, बाड़मेर में है। राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में, राजस्थान का गठन के समय देखो फिर से आ गया, मत्स्य संघ में कितनी रियासतें थी? 4। वो आया, वहीं से आया वो क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चन राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी? तो संघ की राजधानी कौन सी थी दूसरे चरण में दोस्तों? कोटा थी। कौन सी थी?
कोटा। अब फिर से दर्पण का क्वेश्चन आया दोस्तों, किसका आया है? दर्पण का। इस प्रकार से हमें एक डायग्राम बना के दिया है, ध्यान से इस डायग्राम को समझना दोस्तों। ये इस प्रकार से हमें एक डायग्राम बना के दिया है, इधर की वो कंप्लीट डार्क कर रखा है एकदम इस प्रकार से, और यहाँ पर उसने रखा है दोस्तों मिरर, और अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। पता है दोस्तों, उल्टा कर दो, बस कुछ भी नहीं करना रे यार। ये ऐसे की ऐसे, ये भी ऐसे की ऐसे, इसको यूं कर दो, जो इधर डार्क हो रहा है इसको इधर कर दो। ये लो, ये लो जी, ये लो जी, इट इज करेक्ट आंसर। मिला लेना यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है। GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर इंटरफेस निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल नहीं करता है? तो GUI में किसका इस्तेमाल नहीं करता है यूजर इंटरफेस? ग्राफ्स का। किसका दोस्तों? ग्राफ्स का। बिंदुओं के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर निर्मित छवि, जो डॉट्स हैं दोस्तों, डॉट्स के विन्यास द्वारा मॉनिटर पर जो इमेज बनाई जाती है, मॉनिटर पर निर्मित इमेज जो होती है दोस्तों, क्या कहलाती है? डॉट पिच कहलाती है। क्या कहलाती है? डॉट पिच कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खालिस्तान एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर रेखाएं या चित्र कंप्यूटर की स्क्रीन पर कौन करता है दोस्तों? लाइट पेन के द्वारा की जाती है। इनपुट डिवाइस है जो लाइट पेन। भारत के किस राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो राजस्थान में है दोस्तों। भारत का सर्वाधिक क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान पहला स्थान पर है। जनसंख्या में कौन सा है दोस्तों? यूपी है। भारत में लोकसभा में सत्ताधारी दल का नेता आमतौर पर है, सत्ताधारी दल का नेता लोकसभा में कौन होता है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री होता है, PM। इस टाइम कौन है जो हाल ही में? नरेंद्र मोदी जी हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, कॉफी सर्वाधिक कहां होती है दोस्तों? ब्राजील में है। ब्राजील हमारा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम महिलाओं की कार्यस्थल पर सुरक्षा हेतु किस वर्ष पारित हुआ दोस्तों? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का समझ रहे हो ना, कि जैसे मान ले कोई महिला कहीं पर काम कर रही है और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाए, ये महिला कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न कहलाता है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा? कब से पारित हुआ, किस वर्ष पारित हुआ? 2013 में। गतिशील रेत के टीले को क्या कहते हैं स्थानीय भाषा में? राजस्थान की स्थानीय भाषा में रेत के टीलों को जो गतिशील होते हैं, धरियन, क्या कहलाते हैं? धरियन, धोरे, धरियन। निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प है पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा विकल्प है पारंपरिक कुटीर उद्योग का एक उदाहरण है दोस्तों? तो हस्त निर्मित कालीन है। क्या है? हस्त निर्मित कालीन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रधार मंडल द्वारा निम्नलिखित में से किसकी रचना नहीं की गई? सूत्रधार मंडन था दोस्तों, एक कवि था सूत्रधार, जिसके द्वारा कौन सी रचना नहीं की गई है? प्रसाद मंडन भी उसने रचा था, लिखा था। व्यवहार दर्शनी, वास्तु सार भी, तो वास्तु मंजरी नहीं है दोस्तों। कौन सा नहीं है? वास्तु मंजरी इसका करेक्ट आंसर। दी गई आकृति की सही जलीय छवि, देखो दर्पण प्रतिबिंब से भी क्वेश्चन आया यहाँ पर इसमें, और जल प्रतिबिंब से भी क्वेश्चन आया है। दोनों से ही यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर उसने जलीय छवि पूछी है, हमें एक शब्द दिया है और उस शब्द की जलीय छवि निकालनी है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि दर्पण में साइड चेंज होती है और जल में दोस्तों उसकी शेप, उसकी आकृति बदल जाती है। साइड का मतलब दर्पण में दायां का बायां और बायां का दायां होता है, और जल में दोस्तों क्या होता है? उसकी साइड बदल जाती है। साइड का बदलने का आकृति बदल जाती है, उसकी शेप बदलने का मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। तो उसने क्या दिया हमें? CARPENTER ये दिया है। हमें निकालने इसका जल का मतलब आप ये मान के चलो कि यहां पर इमेज है, यहां पर मिरर है, ये मान के चलो यहां पर क्या है? मिरर है दोस्तों। बात समझ में आ रही है? अब देखो दोस्तों, C का तो C रहेगा, A हमारा उल्टा हो जाएगा ऐसे, R भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? उल्टा इस प्रकार से क्या हो जाएगा? P भी हमारा दोस्तों छोटा b बन जाएगा, E का E रहेगा, ध्यान रखना। N भी हमारा दोस्तों उल्टा हो जाएगा इस प्रकार से, T भी हमारा ये E का E रहता है, R ऐसे। तो ये जिस ऑप्शन में होगा हमारा क्या होगा? इट इज करेक्ट आंसर। देख लेना कौन से में ये बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, WYSIWYG का पूरा नाम लिखने से क्या है? बहुत तो बड़ा सारा तो ये वर्ड दिया है, WYSIWYG, इसका फुल फॉर्म बताना है। तो इसकी फुल फॉर्म है व्हाट यू सी। क्या है दोस्तों? व्हाट यू सी इज why you get, what you see is why you
गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कॉपी आउटपुट डिवाइस नहीं है? कॉपी नहीं, प्लॉटर नहीं है दोस्तों, आंसर क्या होगा? प्लॉटर। एक आउटपुट डिवाइस है जो रेखाएं खींचने के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लॉटर हो जाएगा। या लाइट पेन होता है या प्लॉटर होता है, तो लाइट पेन हमारे ऑप्शन में है नहीं, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लॉटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नवीनतम वलित पर्वतमाला? नवीनतम वलित पर्वतमाला का उदाहरण हिमालय पर्वत है दोस्तों, हिमालय हमारा आंसर हो जाएगा। 1796 में चेचक का टीका किसने खोजा? चेचक का टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था। हाउस ऑफ पीपल को इस नाम से भी जाना जाता है। हाउस ऑफ पीपल क्या होती है दोस्तों? लोकसभा होती है हमारी, लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल भी कहा जाता है। सती रोकथाम अधिनियम 1987 कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया? तो राज्य सरकार, तो जिस राज्य सरकार का पेपर हो रहा है, राजस्थान पुलिस का, तो राजस्थान हमारा आंसर हो जाएगा। सती रोकथाम कानून किस राज्य सरकार द्वारा लागू किया गया कानून है? राजस्थान की कौन सी नदी अर्जुन की गंगा? अर्जुन की गंगा कौन सी है दोस्तों? बाणगंगा, जो विराटनगर से निकलती है अपने। जयपुर का प्रसिद्ध हवा महल किसके द्वारा? हवा महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? जालोर के किले में संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है दोस्तों। कहां पर? जालोर के किले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित नीचे एक बिना मुड़े हुए घन की आकृति दर्शाई गई है। घन की आकृति दर्शाई गई है, बिना मुड़े हुए घन की आकृति। ध्यान देना दोस्तों, किस प्रकार से वो आकृति दर्शाई है। घन वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था खूब अच्छे से यहाँ पर क्लास में, कुछ टॉपिक तो मैंने खूब करवाए थे दोस्तों आपको यार। ये हो गया 4, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3। और हमसे पूछ रहा है कि घन आकृति को मोड़ने पर, अब इसको मोड़ूंगा मैं दोस्तों, मोड़ने पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी आकृति बनेगी? तो दिए गए विकल्पों में से अगर मैं इसको बनाना चाहूंगा दोस्तों यहाँ पर, तो कौन सी आकृति यहाँ पर हमारे सामने बनने वाली है? तो देखिए दोस्तों, इसके विपरीत तो ये बनेगा और इसके विपरीत ये बनेगा, इस बात का ध्यान रखना। और इसके विपरीत क्या बनेगा? ये बनेगा। तो विपरीत वाले हमारे क्या हो जाएंगे? एक बॉक्स में हो जाएंगे। तो मुझे बताना, एक विपरीत वाला एक तो कौन सा है? 2। एक विपरीत वाला कौन सा है दोस्तों हमारा? 4 और 1 में से एक ले लो, 4 और 1 में से एक ले लो दोस्तों। और 4 और 1 में से एक लेंगे यहाँ पर है, तो 2 वाला हो गया एक तो, और 4 और 1 में से एक ले लेंगे तो 4 हो जाएगा। और एक 3 और खाली स्थान में से लेंगे तो 3 वाला। दर्शाना अपने को सभी को है दोस्तों, सभी को क्या करना है अपने को यहाँ पर? दर्शाना है। तो ये हमारा जिसमें है, हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउजर है? इंटरनेट ब्राउजर कौन सा है दोस्तों? ओपेरा है। कौन सा है? ओपेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। कौन सा इनमें से इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता है? डॉट मैट्रिक्स होता है, ड्रम प्रिंटर ये भी होता है, डेजी बिल ये भी होता है। तो लेजर प्रिंटर कैसा होता है? इंपैक्ट प्रिंटर नहीं होता है। तो कौन सा होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। कौन सा? लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सॉफ्ट कॉपी उदाहरण आउटपुट डिवाइस है? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार। तो मॉनिटर हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट कौन सा है? मॉनिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस रेशे को सुनहरा रेशा, गोल्डन फाइबर जिसको बोलते हैं दोस्तों, जूट को बोलते हैं। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं? जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जीवाणु के कारण दही बनता है? दही किस जीवाणु के कारण जमता है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस के कारण। लैक्टोबैसिलस। विटामिन डी के अभाव के कारण कौन सा रोग होता है? विटामिन से काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले के पेपर में आया था, दूसरे में भी आ रहा है, तीसरे में विटामिन से क्वेश्चन जरूर आ रहा है दोस्तों। तो विटामिन कौन सा विटामिन है जो विटामिन डी के अभाव में कौन सा रोग हो जाता है? रिकेट्स हो जाता है दोस्तों, सूखा रोग जिसको बोलते हैं, ओस्टोपोलियोसिस बोलते हैं, जो बच्चों में होता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने जयपुर शहर की स्थापना? जयपुर शहर की स्थापना महाराजा सवाई राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा की थी। ध्यान रखना, जय सिंह द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील, कृत्रिम झील कौन सी है? जयसंबंध झील है दोस्तों। कौन सी है? जयसंबंध झील। अगला क्वेश्चन है, देखो राजमार्ग से सेकंड क्वेश्चन फिर से आ गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से विकल्पों में से किस राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई है? एक तो हमसे यही क्वेश्चन इसी में पूछा है कि राजस्थान का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH8 है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा अधिक लंबाई का राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH15 है। NH15 चूहों का मंदिर कहलाता है। कौन से मंदिर को? राजस्थान का जो कौन सा मंदिर है उसको चूहों का मंदिर कहते हैं दोस्तों। ये हमारा हो जाएगा करणी माता का मंदिर है। कौन सा? देशनोक बीकानेर में जो करणी माता है दोस्तों, वहां पर सफेद चूहे
मिलते हैं, जिनको काबा कहते हैं। क्या कहते हैं? काबा कहते हैं। चलिए दोस्तों, फिर से आ जाते हैं अपनी रीजनिंग का शानदार सा क्वेश्चन लेकर के, और पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दिशा का। देखिए दोस्तों, दिशा से क्वेश्चन भरपूर आ रहे हैं। घड़ी कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं मिला अभी तक, ये तीसरा पेपर आ रहा है, इस तीसरा शिफ्ट का पेपर है, लेकिन अभी तक घड़ी कैलेंडर का पेपर क्वेश्चन हमारे सामने देखने को नहीं मिला। एक महिला उत्तर की ओर 18 मीटर चली। यहां पर कोई महिला है मेरे दोस्तों, ये उत्तर की तरफ जाती है 18 मीटर। इसके बाद वह बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ेगी तो दोस्तों मुझे बताना इधर जाएगी 15 मीटर। अब वो पश्चिम दिशा में जा रही है, ध्यान रखना। 15 मीटर चली, अब वह फिर से बाएं मुड़ी। अब देखो पश्चिम में जा रही है, बायां मुड़ेगी तो नीचे आएगी, और 13 मीटर जाती है। 13 मीटर जाती है तो इससे थोड़ा कम लेना अपने को। 13 मीटर चली, महिला अब किस दिशा के सम्मुख खड़ी है? अब देखो यहाँ पर इस दिशा के इस तरफ जा रही है, ये किस दिशा के सम्मुख है? इसका मतलब ये दक्षिण। अब यहां पर ये दिमाग मत लगा लेना, ध्यान रखना इस बात का कि यहां तक 13 गई है, यहां से इसको मिला दो। अब ये सोचो कि महिला तो यहां पर है, महिला तो यहां पर है, और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। ऐसा कोई ऑप्शन में है भी नहीं, अगर होता तो भी आंसर ये नहीं होता। ध्यान रखना, उसने बताया कि किस दिशा के सम्मुख खड़ी है। इसका मतलब हो गया है कि उस महिला का मुंह किस दिशा की ओर है। ठीक है, चलिए। अब जिस दिशा में अपन जाएंगे उसी दिशा में तो अपना मुंह होगा, ऐसा थोड़ी है जा तो अपन ऐसे रहे और मुंह हमारा पीछे है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए, इंटरनेट ब्राउजर में कोई पेज दोबारा लोड करने के लिए कौन सा बटन का उपयोग किया जाएगा? रिलोड का किया जाएगा, सबको पता है रिलोड का। मॉनिटर की उर्दू लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध, उसे क्या कहते हैं? मॉनिटर की उर्दू लंबाई का उसकी क्षैतिज लंबाई से जो संबंध, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं एस्पेक्ट रेशियो। क्या कहते हैं? एस्पेक्ट रेशियो। एमएस वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपको एक तालिका में 2 या अधिक सेल्स को सम्मिलित करने, कंबाइन करने की सुविधा को देता है? मर्ज सेल्स, मर्ज सेल। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण नहीं है? संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण नहीं है रिलायंस जियो। कौन सा नहीं है? रिलायंस जियो। जयप्रभा मेनन निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? जयप्रभा मेनन है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? मोहिनी अट्टम। कौन सा? मोहिनी अट्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? नागालैंड के युद्ध गीत निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? हेरेलू। क्या कहलाते हैं? हेरेलियो, हेरेलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधर्व बाईसी का उपयोग किसने किया था? किस राजपूत शासक ने गंधर्व बाईसी के नाम से विद्वानों के, जो उसके पास विद्वानों की जो टोली थी वो गंधर्व बाईसी कहलाती थी। उसको कौन सा था? प्रताप सिंह के सामने थी, सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में। राजस्थान के किस भूभाग में लाल दोमट मिट्टी की बहुतायत? लाल दोमट मिट्टी राजस्थान के किस भूभाग में पाई जाती है दोस्तों? दक्षिणी भूभाग में, दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहते हैं दोस्तों? भीलवाड़ा को कहते हैं। और भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का कौन सा लोक नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य राजस्थान का घूमर है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य भी बोलते हैं जिसको घूमर। फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन, चलिए। एक आदमी 28 मीटर उत्तर की ओर चला। एक आदमी है जो 28 मीटर कहां चला दोस्तों? उत्तर की ओर। दाएं मुड़ा 11 मीटर चला। ये लो सर, दाएं मुड़ा दिया, इधर 11 मीटर चला। अब वो पूर्व की तरफ जा रहा है। वह फिर एक बार दाएं मुड़ा और 12 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ेगा तो नीचे आएगा, यानी कि ये 12 गया। फिर अब दक्षिण की तरफ जा रहा है, दक्षिण की तरफ सम्मुख है। इसके बाद वो बाएं मुड़ा और 23 मीटर चला। अब ध्यान देना, यहाँ पर दक्षिण में जा रहा है, बाएं मुड़ाना, बाएं मुड़ाना, 23 मुड़ाना, इधर जाएगा। ये 23 किस दिशा के सम्मुख है? यहाँ पर पूर्व दिशा। क्या है दोस्तों? पूर्व दिशा। क्लियर है? अरे क्लियर है ना रे रे। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर, ऑनलाइन स्रोतों से डेटा या फाइल को स्थानीय कंप्यूटर पर स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डाउनलोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? डाउनलोड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम के खालिस्तान प्रबंधन कार्य मैनेजमेंट फंक्शन का भाग होता है। फाइल बनाना फाइल प्रबंधन का कार्य होता है दोस्तों, कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि, एमएस वर्ड में पेज की विषम सामग्री की पृष्ठभूमि में आभासी पाठ सम्मिलित करने के लिए वाटरमार्क का उपयोग किया जाता है। किसका? वाटरमार्क। इसका आंसर हो जाएगा वाटरमार्क।
भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना, भारत सरकार द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना 1985 में होती है, 1985 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कौन सा है? अंकोर वाट का। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अंकोर वाट का। कौन सा है दोस्तों? अंकोर वाट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार, दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 के अनुसार दहेज का अर्थ क्या है? दहेज का अर्थ क्या है दोस्तों? शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। शादी के लिए संपत्ति या बहुमूल्य प्रतिभूति देना। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान के किस स्थान में अंग्रेजी शिक्षा की सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी? तो कहां हुई थी दोस्तों? अजमेर में हुई थी। कहां हुई थी? अजमेर में हुई थी। सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत कहां हुई थी? अजमेर में हुई थी। ये हो गया दोस्तों हमारा 7 नवंबर की पहली मॉर्निंग शिफ्ट का, जिसको शिफ्ट थर्ड बोलते हैं, तीसरी पारी का, तृतीय पारी का पेपर की आंसर की रीजनिंग के सभी क्वेश्चनों को अपन ने अच्छे से तसल्ली पूर्वक अपन ने क्या किया दोस्तों? सोल्व किया है। बाकी मैंने हर क्वेश्चन को समझाने की कोशिश की है, जितना मेरे से बन पाया उतना, जितना मेरे से प्रयास हुआ दोस्तों उतना मैं आपके सामने आ गया, आपके सामने प्रयास किया। अब आपको मेरा प्रयास कैसा लगा, कैसा मेरा छोटा सा एक प्रयास किया गया मेरे द्वारा, आपको कैसा लगता है जरूर आप कमेंट में बताइएगा। और अपने क्वेश्चन बताना कि हमें सर इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, इतने हमारे गलत हैं, इतने सही हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से ध्यान रहे। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, मैं हर बार आपको एक बात बोल रहा हूं कि जिनका पेपर हो गया है, जो पेपर दे चुके हैं राजस्थान पुलिस का पेपर, जिनका क्या सभी का ऑलमोस्ट हो ही गया, तो उनका अब ऐसा नहीं है कि यार राजस्थान पुलिस का पेपर हो गया बस कुछ नहीं यार, आप मस्ती करनी है, मौज मस्ती यार रहने दो, 10-5 दिन आराम करेंगे फिर बाद में। नहीं दोस्तों, अगर गलती से आपने 10 दिन 15 दिन का गैप दे दिया ना तो आपका रिदम टूट जाएगा। जो एक कड़ी है ना, ये कड़ी टूट जाएगी। जो आपने ये चैन बनाई है ना पिछले 6 महीने से बड़ी मुश्किल से, जो 8 से 10 घंटे बैठने की जो आदत डाली है दोस्तों, अगर आपने 15 दिन 10 दिन 15 दिन अगर आपने आलस में निकाल दिए तो समझ लो फिर से समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ध्यान रहे, मैं बार बार एक ही बात आपसे बोलता हूं कि अब आगामी जो भी आपने फॉर्म फिल कर रखा है आगामी वैकेंसी का, उसकी आप तैयारी में लगे रहो। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ना ही नहीं है। बात समझ में आ रही? जिस दिन हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा ना, उस दिन आपको फिर चाहे आप छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पहले लगे रहो। चाहे पेपर कितना ही अच्छा क्यों ना हुआ हो, चाहे आपके 150 क्वेश्चन ही क्यों ना सही हो, ऐसा अगर पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर आपके 150 के 150 सही भी हैं तो भी आपको आगामी जो भी फॉर्म फिल कर रखा है, जो भी आगामी आपकी एग्जाम है, उसकी तैयारी में निरंतर लगे रहना है। आलस बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। इस कड़ी को चौड़े रखो, इस चैन को टूटने मत दो। जो रिदम आपने बनाया है इसको टूटने मत दो दोस्तों, नहीं बड़ी समस्या होती है, बड़ी मुश्किल से ऐसा रिदम बनता है। ठीक है लाडलो, इसी जोश और जुनून के साथ आगामी पेपरों की तैयारी करते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगली क्लास में, अगले सेशन में। ठीक है दोस्तों, तीसरा शिफ्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। 4, 5, 6 2 शिफ्ट हो रहे हैं, उनको भी अपन क्या करेंगे, उसका भी आंसर की जरूर निकालेंगे दोस्तों। कोशिश कर रहे हैं सभी पेपरों के आंसर की लॉन्च करेंगे अपन, टेंशन मत करिएगा। और जहां तक हो सकता है दोस्तों मेरा पूरा प्रयास है कि ऑथेंटिक ही आंसर की कोशिश की है, मैंने पूरा प्रयास किया है। कहीं से कोई समस्या रही है तो मैंने, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ ही वो आता था। हाँ, रीजनिंग वाला पार्ट है उसको मैंने प्रयास किया है पूरा मेरी तरफ से ही करने के, लेकिन जिस सब्जेक्ट में जिसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम रहा है मैंने सलाह भी ली, ऐसी बात नहीं है। और देखिए सलाह लेना कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों। सलाह अगर अच्छी है तो चाहे वो अपने से बड़ा दे रहा हो चाहे अपने से छोटा दे रहा हो, उस सलाह को एक्सेप्ट करना चाहिए दोस्तों। उस एडवाइस को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, कभी भी उसको ठुकराना नहीं चाहिए। और ध्यान रखें दोस्तों, पेरेंट्स की बात को हमेशा मानना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और मेरा एक छोटा सा प्रयास कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा, और आपके कमेंट जरूर आइए दोस्तों, कीजिए दोस्तों आप कमेंट कि सर हमने इतने क्वेश्चन किए, इतने गलत, इतने सही हैं। चलिए दोस्तों, जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों।